विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप पर जोरदार हमला बोला और कहा कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी की एक तस्वीर बनाते थे और जो दावा करते थे कि मैं साधारण जीवन जीता हूं, उनकी वो पहचान टूट गई है। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री क्या बना रहे हैं वो दिल्ली का मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्र का मुद्दा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि पार्टी के सभी 12 सांसद शरद पवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के एक साथ आने की अटकलों में कोई दम नहीं है। हरियाणा सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं अब तक 1,71,000 से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए हरियाणा के 75 युवाओं को हरी झंडी दिखाते हुए मेरिट पर नौकरी देने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार का 2 लाख युवाओं को नई नौकरी देने का संकल्प है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा जल्द ही स्वीकार किया जा सकता है। इसके लिए पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। ये संकेत पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह के साथ बैठक के बाद दिए। पंजाब के अंतर्गत फरीदकोट जिले के गांव हरिनौ में गत वारिस पंजाब दे के पूर्व कोषाध्यक्ष और खंडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह और दीप सिद्धू के करीबी रहे गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ UAPA लगा दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों में सांसद अमृतपाल सिंह और गैंगस्टर अर्श डल्ला भी शामिल है। दिल्ली चुनाव 2025 पर बोलते हुए करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने दिल्ली की CM आतिशी और अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें लगता है वे दिल्ली के मालिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे सोचते हैं कि वे दिल्ली के मालिक हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो देश के सेवक हैं। उन्हें लगता है कि संविधान और लोकतंत्र कुछ नहीं। उन्हें लगता है कि चूंकि लोगों ने उन्हें चुना है इसलिए वे मुगलों की तरह शासक हैं। तिरुपति भगदड़ पर बोलते हुए TTD बोर्ड के सदस्य भानुप्रकाश रेड्डी ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, एकादशी दर्शन के लिए टोकन वितरित करने के लिए हमने 91 काउंटर खोले। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगदड़ हुई। भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 40 घायल हो गए। हम उन्हें यथासंभव सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। TTD के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भंडारी ने लोकसभा चुनाव के दौरान PM मोदी की टिप्पणी का हवाला देते हुए दावा किया कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि गठबंधन विफल हो गया क्योंकि उन्होंने सहयोगी साझेदारों के बीच दोषारोपण का खेल खेला। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में ये एक दूसरे को धमकी दे रहे थे और विपक्ष में बैठे हैं। उसी तरह से ये लोग दिल्ली में कांग्रेस को धमकी दे रहे थे और अब विपक्ष में बैठेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। कांग्रेस को अब खुल के ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है। कांग्रेस के नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि दिल्ली में उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है। बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी वर्तमान आयु 65 वर्ष है, मगर आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका उल्लेख नहीं है। रिकॉर्ड के मुताबिक बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ था। इसके अनुसार उनकी वर्तमान उम्र 70 वर्ष है। उन्होंने कहा कि स्नातक की पढ़ाई के दिनों में उनके बड़े भाई अजीत बनर्जी ने इस बारे में उन्हें बताया था।